नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज। मैं आपके साथ मनीष स्वागत करता हूं आप सभी का। देखिए 2023 आरएस भर्ती परीक्षा का जिस तरह से परिणाम आया वो कहीं ना कहीं पूरे टोंक जिले के लिए एक गौरव का क्षण रहा, क्योंकि इस परिणाम में टोंक जिले की विभिन्न प्रतिभाओं ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। मैं ऐसे ही एक महिला के साथ हूं जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में अपने आप को पूरी तरह से साबित किया, क्योंकि इनके जीवन में काफी तरह के उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले, जो कि एक महिला होने के नाते इनके लिए काफी नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं उस चीजों को दरकिनार करते हुए इन्होंने एक सफलता का बड़ा मुकाम हासिल किया है। मेरे साथ है सुमन कंवर जी। देखिए सबसे पहले तो स्वागत है और बधाई आपको आरएस भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। देखिए मेरा अगर बात करूं तो पहला प्रश्न ही यही है कि आपके जीवन में आपने काफी उतार चढ़ाव देखे हैं। हम यूं कहें तो शायद भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा पल आए, लेकिन आपने आपके जीवन में सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कोरोना महामारी के दौरान जिस तरह से अपने पति को खोया और उसके बाद में अपने पिताजी को खोया, कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आपके आन पड़ी। उसके बावजूद भी आपने आपकी तैयारी को पूरी तरह से कंटिन्यू रखा। क्या लगता है किस तरह से आपका तैयारी की और आगे क्या आपने एक टाइम टेबल हिसाब से मैनेज किया कि आज आप सफलता प्राप्त कर पाई हैं? वैसे तो मेरे पिताजी हमेशा चाहते थे कि मैं आरएस बनूं, तो अधिकारी बनूं। तो उन्होंने मुझे 2021 वाली भर्ती में भी मुझे फॉर्म भरवाया था, पर 21 में मेरे साथ जो ये घटना हुई थी मैं उससे थोड़ा उभर नहीं पाई थी। तो मैंने 21 वाला फॉर्म तो भरा था पर मैं एग्ज़ाम नहीं दी। तो उसके बाद जब 23 वाली आई थी तब तक मैं अपने पिताजी को भी खो चुकी थी, और मुझे फिर अपने आप कुछ बहुत ज़्यादा ये चीज़ फील हो रही थी कि वो चाहते थे उसके बावजूद भी मैं वो चीज़ नहीं कर पाई उनके लिए। तो 23 वाली में मुझे अंदर से एक फीलिंग आई थी। मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी उस दौरान, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे एक बार आरएस ट्राई करना चाहिए, एटलीस्ट एक कोशिश तो होनी ही चाहिए। तो फिर उसके बाद मैंने 2023 वाली भर्ती की तैयारी शुरू की, और फर्स्ट लक्ष्य मैंने सिर्फ इतना ही रखा था कि मुझे प्री क्लियर करना है, कि मैं एक बार अपनी लाइफ में मुझे ये हो कि हाँ मैंने आरएस दिया है और मैं वो क्लियर हूँ। तो मैंने पहले प्री का टारगेट किया। प्री क्लियर होने के बाद, और जब मेरा प्री क्लियर हो गया तो मुझे अपने स्टाफ में उनके जो रिलेटिव है उनसे मुझे थोड़ा गाइडेंस मिला, और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे उन्होंने मुझे काफ़ी मोटिव किया। और फिर उन्होंने कहा कि आप जयपुर जाइए, वहाँ जाके तैयारी की। पर उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी थी। जनवरी में मेरा एग्ज़ाम था मेंस का, और मैं दिसंबर तक आई थी। शायद भगवान को यही था कि मैं अधिकारी बनूं, तो वो वैकेंसी पोस्टपोन होकर जुलाई हो गई थी, और मुझे अपनी तैयारी के लिए 6 महीने मिल चुके थे। मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी स्प्रिंगबोर्ग एकेडमी, वहाँ से मैंने मेंस का बैच ज्वाइन किया था। देखिए आप एक महिला हैं और एक माँ भी हैं, एक छोटी सी गुड़िया आपके है। इस तैयारी के दौरान आप अपनी गुड़िया को किस तरह से टाइम दे पाए? क्योंकि एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते कहीं ना कहीं आपका झुकाव आपकी गुड़िया की तरफ भी रहा, लेकिन आपने उन चीज़ों को जिस बेहतरीन तरीके से मैनेज किया है वो कहीं ना कहीं काबिले तारीफ है। हमें मानना पड़ेगा कि एक माँ होने के नाते आपने बच्ची को भी टाइम दिया, साथ ही अपनी तैयारी भी विधिवत रखी। किस तरह से अपने आप को उस तैयारी के बीच में संजोया, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है हमारा जो परिवार है उसका साथ होना। जब मेरी गुड़िया लगभग 2 साल की थी, मैं उसको घर पे छोड़ चुकी थी, और जो मेरे पेरेंट्स थे, मेरी माताजी, उन्होंने उसे संभाला और उसका ध्यान रखा। कई बार ऐसा होता था जब बहुत कम टाइम मिलता था, मैं उससे मिलने जाती थी तो वो रोती थी कि मम्मा मुझे आपके साथ चलना है, मुझे आपके पास रहना है। पर उन सब के पीछे मेरा लक्ष्य ये था कि मैं इसको एक अच्छा भविष्य दे सकूं। उसके लिए मुझे उससे दूर रहना पड़ा था। और जहाँ मेरे इन लॉज की बात आती है, जब मुझे कहीं भी 1-2 दिन का टाइम आता था तो मैं गुड़िया से मिलने जाती थी। मैं यहाँ लगभग 2 सालों से बहुत कम आ पाई हूँ, कभी 1-2 दिन आई पर उन्होंने मुझे हमेशा इतना सपोर्ट किया कि तुम पढ़ाई करो, कोई नहीं, यहाँ पे जब तुम हो जाओगी तब आना। तो परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ को करने के लिए। बिल्कुल, आप युवाओं के लिए और ऐसी महिलाओं के लिए खास तौर से प्रेरणा स्रोत है, जो कहीं ना कहीं अपने जीवन में जब कोई कठिनाई का दौर आता है तो कहीं ना कहीं वो हताश हो जाती है, लेकिन आप जिस तरह से उनके लिए एक मोटिव बनकर के उभरी है,
ऐसे लोगों को किस तरह से आप मोटिवेशन देना चाहेंगे, कैसा संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में रुके नहीं और सफलता के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें? ऐसा तो संभव नहीं होता कि हम नेगेटिव ना हो, क्योंकि मैं भी कई बार दुखी होती भी थी और कई बार ऐसा लगता था कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी बच्ची को छोड़ रखी हूँ, उसका फ्यूचर क्या है, उसकी पढ़ाई। पर फिर एक खुद को ही तैयार करना होता है। एक सबसे ज़रूरी होता है कि कोई और हमें मोटिवेट करे, इससे अच्छा कि हम खुद को मोटिवेट करें। जब हम अंदर अंदर से खुद के लिए कुछ करते हैं और एक ऐसा कि नहीं यार हमें करना ही है कुछ, तो हम कर सकते हैं। कुछ भी इतना मुश्किल नहीं है। महिलाओं को यही कहना चाहूँगी कि वो खुद को समझे, उनकी क्या ताकत है वो जाने और उस पर काम करें। ज़रूरी नहीं होता कि सब पढ़ाई में ही आगे बढ़े या फिर कोई जॉब, सबके पास अपना अपना स्किल है, तो उस अपनी स्किल पर काम करें। बिल्कुल, देखिए आप शुरू से ही मेधावी छात्रा रही हैं। अपने ग्रेजुएशन के समय आपने जिस तरह से आपका परफॉर्मेंस रहा, उसके बाद आपने बीएड की और एक आप तृतीय श्रेणी अध्यापक की भूमिका में भी आपने काम किया है। इस काल के दौरान क्या आपके दिमाग में शुरू से ही था कि नहीं यार मुझे तो आरएएस बनना है, या वो वाकया हुआ हो जिसकी वजह से आपने सोचा हो कि नहीं यार मुझे तो अब आरएएस बनना है? थोड़ा बताइए। हाँ, वैसे मैं डॉक्टर बनना चाहती थी हमेशा से, और टीचर बनना मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि एसटीसी करो, नहीं तुम पहले टीचर बनो, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो मैंने टीचिंग की तैयारी की थी और फिर मैं आज थर्ड ग्रेड टीचर में सिलेक्शन हुआ। मेरी ग्रेजुएशन के जस्ट बाद ही मेरा सिलेक्शन हो चुका था। और उसके बाद मैं इधर ही उसके बाद बीएड की और मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करना चाहती थी। पर जो मेरे पिताजी का और इनको खोने के बाद मुझे थोड़ा सा, एक दिन जब मैं फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रही थी तो अचानक मेरे अंदर एक थॉट आया था, वो एक जो हम कहते हैं कि अंत प्रेरणा, तो वो आई थी। मुझे ऐसा लगा था कि जब मेरे प्री के कुछ ही दिन बचे थे और मुझे ऐसा फील आया कि नहीं मुझे आरएस करना है, वो जो मेरे अंदर जो थॉट आया था मैं उसी पे काम करना शुरू कर दिया था और मैं आज आपके सामने हूँ। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप यूँ कहें तो देश के लिए, समाज के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। सभी को आपसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अगर मैं आपकी सारी जर्नी के ऑल ओवर बात करूं, तो वो कौन सा पल है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका दशा और दिशा दोनों चेंज हो गई? ये था, मैं जैसा भी आपको बताई थी कि वो एक कहीं टाइम से मेरे अंदर एक चीज़ें आ रही थी, फीड होती जा रही थी कि जैसे मेरी फ्रेंड सर्किल है, मेरी फैमिली है, उनका हमेशा से ये था कि मैं आरएस अधिकारी बनूं। मेरे पति ने मुझे कहीं दफ़ा ये कहा था कि आप आरएस की तैयारी करो, आप बीएड में क्यों लगे हो, आप आरएस की तैयारी करो। 21 में भी जब मेरे फॉर्म की लास्ट डेट थी और मेरे पिताजी ने मेरा फॉर्म भरवाया था और उन्होंने कहा था कि नहीं तुझे आरएस बनना है, पर पता नहीं क्यों मैं उस टाइम तैयार नहीं थी। और सबसे ज़्यादा जब हुआ जब मैं उन दोनों को खो चुकी थी और उन दोनों का जो सपना था, मुझे ये हमेशा अफसोस रहेगा कि मैं उनके जीते जी वो चीज़ नहीं कर पाई। पर शायद वो जहाँ भी होंगे वो इस चीज़ को देखकर खुश होंगे कि मैंने उनका सपना पूरा किया। बिल्कुल, आज जिस तरह से आपने कहा कि आपने अपने के पति का जो सपना उन्होंने देखा, कहीं ना कहीं उसको पूरा किया है। अब आपको कैसा महसूस हो रहा है आरएस का पद प्राप्त करने के बाद में? बस यही है कि जैसे मैंने इतनी कठिन परिस्थितियां देखी है और बहुत सारी, तो ऐसे ही मैं अपने आसपास इसी दौरान मैंने कहीं महिलाओं से भी मिली हूँ जिनके साथ ऐसे केस हो चुके हैं और मैं उनको काफ़ी मोटिवेट भी कर रही हूँ। मैं 2-3 महिलाओं से ऐसे जुड़ी हुई हूँ जिन्होंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की है और अभी कुछ ना कुछ वो कर रहे हैं, सिलेक्शन हुआ है उनका एग्ज़ाम में और तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ऐसे चाहूँगी कि मैं आगे ऐसी महिलाओं के लिए काम कर पाऊँ और उन्हें प्रेरित कर पाऊँ कि वो अपनी लाइफ को आगे देखें और अपने बच्चों के लिए सोचे, अपने परिवार के लिए सोचे और खुद के लिए सोचते हुए आगे बढ़े और अपने दुख को भूलकर और विपरीत परिस्थितियों में भी आगे आए। बिल्कुल, आपको बहुत बहुत बधाई हो। तो ये थे हमारे साथ सुमन कंवर जी, जो कि आरएएस भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं अपने जोश और जज्बे की वजह से आज इन्होंने सफलता प्राप्त की है। फिलहाल पब्लिक व्यूज के लिए मनीष शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे हैं पब्लिक व्यूज। क्षेत्रीय और राज्य की खबरों को देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करिए पब्लिक व्यूज को।